अस्सलाम वालेकुम। क्या खैरियत है? आप सबका स्वागत है मेरा चैनल आर.एस. इस्लामिक बातों में। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहतें, उनका उम्र मुबारक और उनके औलाद के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खिलाफत के बारे में बयान किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लाजमी एक बार ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहतें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बहुत सी नसीहतें और आदाब और अखलाक के जुमले मशहूर हैं, जो अलग अलग ज़ुबानों में कहावत की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम कुछ नसीहतों के बारे में जानेंगे। अल्लाह की बेपनाह नेमतों का शुक्र इंसानी ताकत से बाहर है। जो इल्म में कमाल और अमले सालिह का ख्वाहिशमंद हो, उसको जिहालत के असबाब और बद किरदारी के करीब भी ना जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि हर फन मैला कारीगर अगर सीने का इरादा करता है तो सुई हाथ में लेता है, ना का बर्म में। बस हर ये वसूल नज़रों में रखना चाहिए। दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई नदामत है। अल्लाह की याद और अमले सालिहा के लिए खुलसी नियत शर्त है। ना झूठे कस्में खाओ, ना अल्लाह ताला के नाम की कस्मों के लिए तख्ताए मक्स बनाओ और ना झूठों को कस्मों खाने पर आमदा करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी गुनाह में शरीक हो जाओगे। जलील पेशों का अख्तियार ना करो। अपने बादशाहों की, जो कि पैगंबर की तरफ से शरीयत के हुक्मों के नाफिज करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, एहतियात करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो और हर वक्त अल्लाह की तारीफ में अपनी ज़ुबान को तर रखो। हिकमत रूह की ज़िंदगी है। दूसरों की खुशी ऐसों पर हसद ना करो, इसलिए क्योंकि उनकी खुशी कुछ ही दिनों के लिए रहता है। हर इंसान का ज़िंदगी कुछ ही दिनों का है। जो ज़िंदगी की ज़रूरतों को ज़्यादा तलब रखता है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं कर सकता और उसे कभी सुकून मिलता ही नहीं है। अल्लाह ने हमें जितना अता किया है, हमें उतना ही में सब अता करना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की इजाताद। सबसे पहले सितारों में नज़र करना और हिसाब करना आप ही से साबित है, लेकिन यह ख्याल रहे कि आपका सितारों में नज़र आना अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक था। आपके हिसाब में तखमीनी की कोई बात नहीं होती थी, बल्कि आपके दिल में जो इल्का करता आप वही बयान करते। यानी सितारों का हिसाब आपको बतौर मोजिज़ा अता किया गया था। आज के दौर में सितारों का हिसाब और आने वाले वाक़यात की खबर देना हराम है। उन पर यकीनी एतबार करना कुफ्र है। कलम के ज़रिए लिखने को सबसे पहले आपने रिवाज किया। सबसे पहले कपड़े आपने ही पहने। इससे पहले लोग चमड़े का लिबास इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले चीज़ों के वज़न करने और कपड़े वगैरह को नापने को आपने ही रिवाज किया। सबसे पहला असदा की इजाज़त भी आपने ही फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले रसूल आप ही हैं और आप पर 30 सैफ़ें नाजिल हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि किताब में इदरीस को याद करो, वो सिद्दीकी था, गैब की खबरें देता और हमने उसे बुलंद मकाम की तरफ उठाया। इस आयत करीम में बुलंद मकाम की तरफ उठाने का एक मतलब ये है कि आपको नबूवत के मनसब से मुशर्रफ फरमाकर और अल्लाह ताला ने अपने ख़ास कुर्बा अता फरमाया कर आपके रियाफत व बुलंदी अता फरमाई। दूसरे मायने बुलंदी का ये है कि आपको बुलंद मकान की तरफ उठाया गया। ये मायने लेना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो कर फरमान का मकान आलिया ज़िक्र फरमाया। जहाँ मकान का ज़िक्र हो, इसे मुराद मकान की बुलंदी ही होती है, दर्जात की बुलंदी मुराद नहीं होती। बुलंदी मकान की तफसील ये है कि आपको आसमान पर उठा लिया और यही सही तर है। बुखारी व मुस्लिम के हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान ने चिहरुम पर देखा। हज़रत कअब अहबार ने
से रवायत है कि हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत यानी हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ, कैसा होता है, तुम मेरे रूह कब्ज़ करके दिखाओ। उन्होंने आपके हुक्म के तामील की, रूह कब्ज़ करके फिर उसी वक्त लौटा दी, आप ज़िंदा हो गए। फिर आपने फरमाया मुझे जहन्नम दिखा दो ताकि खौफ इलाही ज़्यादा हो। आपके इरशाद की तामील करते हुए आपको जहन्नम के दरवाज़े पर ले जाया गया। आपने मालिक नामी फ़रिश्ता जो जहन्नम का दरोगा है से फरमाया खोलो, मैं इससे गुज़रना चाहता हूँ। चुनांचे ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुजरे। फिर आपने मलिकुल मौत से फरमाया मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपके हुक्म के मुताबिक आपको जन्नत के पास ले गए। आपने जन्नत के दरवाजे खोलने का इरशाद फरमाया तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, आप जन्नत में तशरीफ़ ले गए। मलिकुल मौत ने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फरमाया कि अब आप चले, ज़मीन में अपने मकाम पर तशरीफ़ ले चले। आपने फरमाया कि मैं तो यहीं से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है। आपके वफ़ात से कुछ देर पहले अल्लाह ने आपसे फरमाया कि अब जितने देर ज़िंदा रहेंगे, दुनिया में जितने इंसान भी कोई नेकी करेगा उनका आधा सवाब आपको जाएगा और उस पर आप बेहद खुश हुए। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, मैं मौत का मज़ा चख चुका हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल होने की ये शर्त लगाई कि हर शख्स को जहन्नम पर गुज़रना है। मैं जहन्नम से भी गुज़र कर आ चुका हूँ, अब मैं जन्नत में दाखिल हो चुका हूँ। जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाते हैं उन्हें वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का अपना इरशाद गरिमा है, जन्नत वालों को जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने इरशादात के मुताबिक मुझे यहीं रहना है, यहाँ से मुझे नहीं निकाला जा सकता। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम के इस कलाम के बाद अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत को फरमाया, ए इज़राइल, मेरे बंदे इद्रिस ने सब काम मेरे मर्ज़ी से किए, इन्हें यहीं रहने दो। आप अलैहिस्सलाम अभी तक आसमानों में हैं। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की दलाइल में कुरान पाक के अल्फाज मुबारक में ज़िक्र है जो उस वक्त नाजिल अगरचे नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह का कलाम कदीम है। लोहे महफूज पर उस वक्त भी तहरीर था। नबी चूँकि गैब का इल्म अल्लाह ताला की अता से रखते थे, इसलिए हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की नज़र लोहे महफूज पर थी, लिहाजा कुरान पाक से आपका इस्तिताल दुरुस्त है। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र मुबारक पाई थी। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके बेटे मुतसलक इनके जानशीन बने। ये अपने बाप दादा के तरीके पर चले और इस्लाम को फैलाए। मुतसलक ने 135 साल की उम्र में अरबा बिनते अजाजिल से शादी की, जिनसे उनके बेटे लमक पैदा हुए। अल्लाह ताला ने अपने नबियों के ज़रिया हम तक हर वो एक चीज़ पहुंचाया जो हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी था और हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इस्तेमाल किए जाने पर आसानी था। हमने हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम से लिखना पढ़ना सीखा, नापना सीखा, कपड़ों का इस्तेमाल करना सीखा। अल्लाह ताला ने अपने नबियों का ज़रिया हम तक हर वो एक चीज़ पहुँचाया जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम का बाब मुकम्मल हुआ। अंबिया कराम के बारे में कुछ गलत रिवायत चली आ रही है। हमारी कोशिश है कि सही मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। जो तारीख़ का हिस्सा आप तक पहुंचाया गया उसमें भी यही एहतियात बरती गई है। बाकी सब कुछ बेहतर जानने वाला अल्लाह है। अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दे। और हम मुसलमान होने का नाते हम पर 5 वक्त नमाज फ़र्ज है और हम नमाज कायम करें। अल्लाह पे यकीन और सब्र के साथ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। हमारे जितने भी नबी हम तक आए और हम तक इस्लाम पहुँचाए, उन्होंने बहुत ही सब्र किया और अल्लाह पे यकीन किया। आज हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की बताई हुई राहों पर चले और हमें अल्लाह पे यकीन करना होगा और हमें अल्लाह से जितना मिले उतना में ही सब्र करना होगा।
اللہ ہر مومن اور مومنات کو عزت کی زندگی دے. ہمیں اللہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے. صرف اپنی ذات پہ وشواس کرے اور اللہ پر یقین ہی ہمیں اچھا انسان بنا سکتا ہے. اگر آپ نے ہمارا ویڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دے, لائک کر دے اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا دھیان رکھے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے. اپنے ماں باپ کا عزت کرنا نہ بھولیں. آمین. اللہ حافظ.